अब मैं मेरे को अब आपकी बात का जवाब दे दूंगा, बिना कहे मैं उस पर आता जरूर। अब देखिए क्या है कि जैसे आपने बात की तो मैं आपकी बात को जाता हूँ। नेता सदन राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा इडियट, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान जाग गया, राष्ट्रभक्ति जाग गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चुने हुए सांसद का, ओ मुल्ले हो कटमुल्ले, 15 करोड़ की गर्लफ्रेंड्स, रेनकोट वाले प्रधानमंत्री और स्लूप नखा वाली हंसी, या ये मान्य है? ये मान्य है? देश के प्रधानमंत्री के कहे वक्तव्य मान्य है? बेशक मैं वही तो कह रहा हूं कि जैसा चरित्र आप देना चाह रहे हो वो चरित्र आज देश के युवा को कबूल नहीं है। वो जैन जी की भाषा के अंदर आपके सामने वापस आया है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द, ऐसी कोई भी भाषा, एक मर्यादित माता पिता, मैं भी पिता हूं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं, जो बीजेपी ने किया आप वही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फिर आप मोड़ रहे हो, आप सारा चीज विपक्ष पे डाल रहे हो। इसका मैं पूछूं जिम्मेवार कौन है? अगर 27 दिन तक एक युवा सड़कों पे रहा और उसके अंदर बेटियों के सर के ऊपर लाठी हुई, थप्पड़ पड़ा, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडे से मारा गया, क्या उनके ऊपर कोई एक सफेद सरकार के किसी व्यक्ति ने बोला कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सारा दोष देश के युवक का है। अगर वो अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा जी तक प्रदर्शन कर रहा था, डिबेट इस मुद्दे पर है, बन गया। डिबेट इस मुद्दे पर है कि आखिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रोटेस्ट में क्यों हुआ? तो इस्तेमाल कहां से हुई? वो इस्तेमाल तो वहीं से हुई ना जहां से जननी हुई। जननी कहां से हुई? जंतर मंतर पे जब प्रदर्शन हुआ, तो जब आप लोग जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था चलता रहा, आपके साथ ही आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, छात्रों को सपोर्ट दिखाते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी किसी के द्वारा ये अपील नहीं हुई है छात्रों के साथ कि आप लोग ऐसे आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोगों ने, किसी ने नहीं कहा ये। और आप ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया अब उसी राह पर बच्चे चल रहे हैं। ये क्या जायज है? क्या ये सही है? सुनीता जी, देश में ऐसा कौन सा नेता है जो ये बोलते हैं टीवी पे खड़े होके आने के बाद कि मेरी बात देश की जनता ज्यादा मानती है, ज्यादा सुनती है? कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे फिर नरेंद्र मोदी जी आपके नेता तो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक एक करके बच्चों को लेकर आ रहे थे, वहां पर भी तो अपील नहीं की गई ना सर? मानता है उसके लिए मेरे देश का युवा अग्रेसिव क्यों हुआ? इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। क्यों हुआ उसके ऊपर ऐसा अग्रेसिव? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी हद पार कर दी। अब ये बातें कर रहे हैं कि पुराने जो कुछ शब्द इन्होंने कहे थे या कुछ शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहे थे, वो पार्लियामेंट में नहीं कहे थे, वो इलेक्शन रैलीज में गए थे। और उनसे ज्यादा नहीं कहते जो आप बिधुड़ी का नाम भूल गए थे। बिधुड़ी ने मैंने पूरा बोल दिया है। अरे आप पार्लियामेंट में नहीं कहते तो बोल रहा हूँ मैं, आप बोल नहीं रहा हूँ, मैंने कटाक्ष करा है। फिर आप मेरे को रिप्लाई दे देना। मौत का सौदागर, बहुत सारी बड़े बड़े शब्द आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आपकी तरफ से कहा गया। तो जो चुनावी चर्चा है उसको अब आप पार्लियामेंट की चर्चा से कंपेयर करोगे। पार्लियामेंट में इडियट कहना, पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा का उपयोग प्रियंका जी ने किया, खड़गे साहब ने किया, खड़गे साहब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबको हड़काने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मर्यादा को ताक पे आपने रख दिया। फिर जो ये आंदोलन हुआ, आंदोलन था कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों को जो मेरिट पे बच्चे आते हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रोडक्शन मिलनी चाहिए, उन्हीं को एडमिशन मिलना चाहिए। जो चोरी करते हैं, जो नकलखोरी करते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने सिंसियरली काम किया। कंप्लीट नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मैंने आपको पूरी तरीके से सुना, फिर आप सुन लो। तो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, सरकार ने कानून में संशोधन करके उसको और टफ बनाया, सरकार ने री नीट का एग्जाम पूरी तरीके से सही व्यवस्थित तरीके से करवा के दिखा दिया कि हमारे पास मैकेनिज्म भी है, नियत भी है, हम हर तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और बहुत सारे लोग जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो स्टूडेंट के मुद्दे के लिए, लेकिन अपनी रील और वीडियो बना के उन्होंने अपनी इंटेंशन साफ जाहिर कर दी कि वो बच्चों के मुद्दे के अलावा वो पीएम को हटाना चाहते हैं, पीएम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पीएम को गाली देना चाहते हैं। वो देश विरोधी भी नारे और डिफरेंट उनके जो पर्पज हैं उसके लिए भी उनके नारे और उनके वीडियो देखे गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब जो वहां प्रोटेस्ट में हुआ, उनको जो गलत लोग हैं और जो बच्चे हैं उनमें डिस्टिंग करके कोर्ट भी कर रही है, सरकारें भी कर रही है। कल दिल्ली सरकार ने भी बोला कि नो कोर्ट एक्शन रहेगा, जो बच्चे हैं उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के परिवारजनों ने
अपनी बात रखी या फिर आज पुनः बात रखी, तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने बताया किस तरीके से उनके परिवारजनों के साथ वहां पे जो लेकिन बच्चे ये नहीं सवाल थे, मेरा जो आपसे भी होगा, अगर आप उस सामाजिक प्रेस पत्रिका कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्होंने परिवार वालों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन संसद के अंदर उनकी बातों को भी तो सरकार के द्वारा नहीं रखा जा रहा है ना सर? नहीं, सरकार कंप्रीहेंसिव ले रही है। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि जो अपराधी वहां पे थे आप अपराधियों को छोड़ दो। सरकार कह रही है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का तो कोई अपराधी बैकग्राउंड है नहीं। नहीं, विपक्ष अगर लगातार सवाल ये कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद के अंदर आकर बोलना चाहिए कि आखिर ये जो स्थिति बनी क्यों बनी, छात्रों पर अगर हमला हुआ क्यों हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन आकर संसद के अंदर उन लोगों को लेकर भी तो आवाज उठानी सरकार की जिम्मेदारी है ना, जो पुलिसकर्मी 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उनके द्वारा भी संसद के अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। नहीं, संसद के अंदर देखिए पुलिस ने अपनी बात अपने आप से रखी, पुलिस ने पीसी किया, उसको रिपीट करना मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब पुलिस ने अपनी बात रख ली, वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन है, और जब बात उन्होंने अपने तरीके से रखी और डिटेल में रखी और बताया कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ अत्याचार है, और दूसरा बच्चों पे किसी ने हमला नहीं किया। वहां पुलिस की ड्यूटी थी कि पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में आप सब जानते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, इवन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके पास भी अगर कार्ड नहीं है तो उनको भी पर्ची बनवा के, पास बनवा के तब अंदर जाना पड़ेगा। जब ऐसी जगह है तो वहां बच्चे कैसे एंट्री कर सकते हैं? चंद्रमोहन शर्मा जी, घटनाएं मैं लौट रही हूँ घटनाओं को खेमचंद अंजाम शर्मा जी, देते, तो मैं लौट रही हूँ पुलिस की खेमचंद ड्यूटी जी, थी, तो पुलिस ने अपनी ड्यूटी की। मैं लौट रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, जरा ये बताइए, क्योंकि आपको ये नहीं लगता जो प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या वाकई में वो स्टूडेंट्स थे? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को मारा गया है, पीटा गया, आप लोगों की तरफ से उन लोगों के द्वारा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि छात्रों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन क्या आप लोगों ने वो तस्वीर नहीं देखी जिन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, एसीपी पर हमला किया गया, वो चोटिल हुए हैं, सर से खून बहता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आप लोगों की तरफ से उन पुलिसकर्मियों को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया। आखिर क्यों? आप लोग भी क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे ना, अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो? देखिए, आपके वक्तव्य का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वर्सेस से शुरू होती है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और अब उनके बचा कुचा उन्होंने छात्र वर्सेस पुलिस करवा दिया। आज छात्र वर्सेस पुलिस, मेरे बात तो वक्तव्य पूरे करने दे, अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए बोलने के लिए। और छात्र वर्सेस पुलिस किस लिए हो गया? क्योंकि आज उन्होंने पुलिस वालों के उन सदस्य गणों को मीडिया के सामने रख दिया कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या इन्होंने पुलिस की छवि खराब नहीं करी? क्या देश के नेतृत्व में, गृह मंत्री के नेतृत्व के अंदर एक पुलिस की छवि खराब करेगी? मेरे देश का छात्र जो सड़कों पे था उसको माओवादी टेररिस्ट आतंकवादी कहा गया, और आज उन्हीं के अभिभावकों को छात्रों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। क्या साबित करना चाहते हैं? विफल गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके रहते हुए सबका इस्तीफा ले लीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोग सभी का इस्तीफा ले लीजिए, सभी का इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए, आप लोग ये मत बोलिए कि जो यहाँ पर अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, आखिर वो कितना सही था। आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल तो हुए, आप लोग लगातार छात्रों का समर्थन तो करते रहे, लेकिन आप लोग अब ये नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनके द्वारा ये अभद्र भाषा, क्या आपने कभी सुना है माँ बहन की गाली देना? मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम सुनवा भी नहीं सकते। आपने सुना होगा, क्या ये कहां